हमारे मन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जज साहब हमारा बेटा बना है, हमने नहीं। और वो कर दिखाया। 18 घंटे हमारा एक मकान है छोटा सा, उसमें बंद कर लेता था कमरा, और रात को मैं 12 बजे जाऊँ तो वो चद्दर ढक कर अपना पड़ रहा कुर्सी पर। एक ऐसी कहानी जिसमें एक लड़का था जिसके पिता को पुलिस वाला थप्पड़ मार देता है और वो बात उसके दिल को लग जाती है। वो तैयारी करता है और पिता को फ़ोन करता है कि पापा अब मैं जज बन गया हूँ, अब आपका लड़का जज बन गया है और अब नीली बत्ती के गाड़ी के साथ घूमेगा और किसी पुलिस वाले की आज से हिम्मत नहीं होगी जो आपको छुए। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। और एक और बात हम चौंकाने वाली आपको बताएंगे। आप इस समय देख सकते हैं हम एक छोले भटूरे के दुकान पे खड़े हैं। इस छोले भटूरे के दुकान के जो मालिक हैं चंद्रशेखर यादव जी हैं। चंद्रशेखर जी के लड़के ने, चंद्रशेखर जी के बेटे ने बिहार में जुडिशरी एग्जामिनेशन में 64वीं रैंक हासिल की है। जी हाँ, 64वीं रैंक। और इस समय चंद्रशेखर जी की दुकान पे हम खड़े हैं। सर, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो ये बताइए कि एक छोटे से दुकान से इतनी बड़ी कामयाबी तक का सफ़र आपके लड़के ने तय किया है। मैंने सुना है कि वो भी छोले भटूरे की दुकान पे आते थे। कैसा लग रहा है? कितनी खुशी है? बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपने जो आज हमारे बेटे की कामयाबी की जो बात जानने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों भाई की। आज हमारे बच्चे जो जुडिशरी में पास किया है, मैं अपने बड़ों को और अपने जो इनकी लगन को, जो अपने बेटा का लगन है, इनके मैं धन्यवाद करता हूँ, सराहनीय करता हूँ। जो 16 घंटा पढ़ करके जब इनको पढ़ाई देखा तो मुझे लगा ये कुछ करेगा। तो मैंने यही बात कहा उनको, जो बेटा कभी भी कोई चीज़ की ज़रूरत होता है तो हम पूरा करेंगे, आप पढ़िए। हमारा 1-2 अफसर भी है जिससे मैं इनको ताल्लुकात बना के रखा और उसको गाइडलाइंस में रहा। हम पढ़े लिखे नहीं है, सच बात ये है। ये पूरी सफलता की इनसाइड स्टोरी जानेंगे हम, लेकिन ये बताइएगा पहले, जब आपके फ़ोन की घंटी बजी, जब बेटे ने फ़ोन किया कि पापा अब आपका लड़का जज हो गया है, कितनी खुशी हुई? मैं बता नहीं सकता हूँ, इतना खुश हुआ मैं, इतना खुश हुआ। जो मैं अपनी दुकान का सेल जो भी था अपने लड़के लोगों में बांट के, मैंने कहा भाई आज हमारे दिन की एक नई शुरुआत हमारे बेटा ने सफलता हासिल किया है, और नई शुरुआत हुआ है। आज तुम लोग जी भर कर लड्डू मिठाई खाओ। और मैं तुरंत सारे पैसा ऐसे बांट दिया। बांट करके मैं तुरंत गाड़ी पकड़ा, घर गया। घर में जाकर अपने बेटे से गले मिले, फिर कुछ समाज वहाँ के लोग पहुँचे, फिर उनको स्वागत समारोह किया वहीं पर तुरंत। और बहुत ही ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा, मतलब एक अपने आप में ऐसा लगा जब मैंने जो हमने खर्च किया, जो हमने इनके पीछे लगा रहा, हमने कोई गलत नहीं किया, सही जगह हमारा पैसा लगा, सही जगह लगा। एकदम से गर्व है हम अपने बेटे पर, जो इनके पढ़ाई लिखाई, इनकी लगन, इनकी मेहनत रंग लाया। ये बहुत अच्छा लगा। सुना कि आप एक छोटा सा बैग का दुकान है चांदनी चौक में, वो वहाँ पे आप बैग बनाते हैं और बैग बेचने का काम करते हैं, और एक छोटे छोले भटूरे की दुकान है। जी। इस छोटी सी दुकान से बेटे को अफसर बनाने तक का सफ़र कितना चैलेंजिंग था, कितना चुनौतीपूर्ण था, इसको अगर आप बता सके। मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत छोटी उम्र में दिल्ली आया था, और उसके बाद मैं झुग्गी झोपड़ी में रहा। लाल किले के पीछे नौ पुल पुस्ता था, उसमें रहा। उनके टूटने के बाद मैं यमुना पार चला गया, वहाँ किराए पर रहा। उसके बाद मतलब इतना काम हमने चेंज किया, मतलब हम भी 16, 18 घंटे, 20 घंटा मेहनत किया। हमारे पास 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे के पढ़ाई लिखाई में। जब हमने गांव से आया था तो गांव में हमारा बहुत गरीबी, मैं आपको बताऊं, 5-6 बिहार के रहने वाले हैं आप? जी, सहरसा बिहार, यानी कि बरवाही हमारा गांव है। और वहाँ से जब हमने देखा भाई यहाँ हमारे समाज जो है थोड़ा सा कम पढ़े लिखे लोग था हमारे परिवार में उस टाइम में, तो मुझे लगा जब हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तो मैं सीधा दिल्ली लेकर आ गया। तब से आज तक इतना काम हमने किया, 16, 18 घंटे काम किया हमने, और अपने बच्चे को भरण पोषण किया और भरपूर प्रयास किया जो इनका इच्छा हो वो पूरा करने के लिए। तो आज मुझे एहसास, जब हमको 10 तारीख को रात को 8 बजे लगभग हमारे फ़ोन आया, जो पापा मुझे ओबीसी से ना जनरल कोटा से 64वीं रैंक हासिल हुआ है, और क्या बताऊँ, मैं एकदम से मैं रो पड़ा, खुशी का आंसू। और उसके बाद मैंने यहाँ से जो निकला, मैं तुरंत घर गया, बेटे से गले मिला, और मैं क्या बताऊँ, लेकिन बीच की सफ़र भी बहुत लंबा रहा हमारे लिए, दर्दनाक सफ़र रहा। इतनी धक्का खाना पड़ा, लेकिन हमने कभी हार नहीं माना। और बच्चों को सफलता, जो पढ़ाई लिखाई इनके मेहनत देखता था, तो और मुझे जुनून से होता था जब बच्चे को कोई कमी नहीं हो। हमारा एक साहब है सुंदर सिंह साहब,
उसने भी भरपूर प्रयास किया। उन्होंने बताया जब इस बच्चों को छेड़ना मत, इनको जो करना है करने दो। नहीं तो मैं कहता रहा था तो कोई सिपाही बन जा भाई, कोई सिपाही बन जा। तो सिपाही में जाता था मेरे बात रख करके, लेकिन वहाँ कुछ करता नहीं था, चुप करके वापस आ जाता था, ताकि इनके लक्ष्य जो है ना। कुछ मेरे साथ एक हादसा हो गया था 12-13 में। नहीं वो उस हादसे पर मैं आऊँगा, उस हादसे पर मैं आऊँगा, लेकिन उसके पहले आप अपने अगर गांव के बारे में बताएं। चूंकि मुझे पता चला कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ में आपका घर और पूरा गांव डूब जाता था, उस कारण आपका दिल्ली आना हुआ। उस बारे में अगर कुछ बताएं, उस बीच की कितनी चुनौतियां थीं और उस बीच आपके जो लड़के हैं उनका क्या मनोबल था, और उसके बाद 64वीं रैंक, इसका रास्ता आप बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने भाई जी। हमारे गांव कोसी बेल्ट में पड़ता है, बरवाही गांव है, सहरसा डिस्ट्रिक्ट, थाना नवट्टा, बरवाही, कोसी बेल्ट में है। एक समय ऐसा था, एक बार अगर नाव छूट जाता था तो मुझे बांध के बाहर ही रहना पड़ता था, दूसरा कोई रास्ता नहीं होता था, बिना नाव के पार हो ही नहीं सकते थे। ये तो बहुत बाद में आकर जो 17 नंबर पुल बना है तब आदमी वहाँ गांव चले जाते हैं। 5-5, 6-6 साल तक घर में अनाज नहीं होता था, 6-6 साल तक। वो गरीबी के कारण हम लोग फिर वहाँ से दिल्ली पंजाब आ गए। बहुत छोटे 13-14 साल की उम्र में मैं दिल्ली आ गया था, पढ़ाई लिखाई हमारा वहीं से ख़त्म हो गया था। और तब से आज तक बहुत सफ़र है। मैं अगर लिखूँ अपने सफ़र के काम को, जो चेंजिंग करता रहा, काम करता रहा, मेहनत करता रहा। मैं 150 रुपये में नौकरी किया हमने महीने पर, उसके बाद 250 रुपये में नौकरी किया, फिर उसके बाद मैं अपना काम करना शुरू कर दिया। यानी कि झल्ली के काम किया, कुल्ली के काम किया, फावड़े के काम किया और रिक्शा के काम किया। उसके बाद छोले भटूरे के काम किया, इलाज के लिए आसपास में छोले भटूरे लगा करके अपने बच्चों को भरण पोषण आज भी कर रहा हूँ। 2015 में आकर के हमारे बच्चे ने, जब एक घर नहीं था, घर के चक्कर में बहुत सारे परेशानी हुआ, लेकिन 2015 में भगवान ने सुना तो हमने यही दुकान लगा करके 2-3 दुकान लगा करके अपना घर भी खरीद के दिया बच्चों को। मतलब अपना जितना भी कष्ट हुआ खूब झेला, लेकिन हमने बच्चों को कोई कष्ट होने नहीं दिया। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे हैं, 2 लड़का है, 1 लड़की है। अगर तीनों का नाम आप बता पाएँ जज साहब के नाम के साथ। जज साहब का नाम कमलेश कुमार जी है, कमलेश कुमार, ठीक। बड़े बेटा का नाम मिथिलेश कुमार है, बिटिया का नाम विभा कुमारी है, और मैं इस टाइम बुराड़ी में रहता हूँ। और गांव का नाम बता दिया हूँ, मैं बरवाही बिहार में रहता हूँ जी। जब कमलेश छोटे थे तो क्या सोचते थे? क्या उनका पहले से ही सपना था क्या कि हाँ जज बनेंगे? और एक और घटना आपके साथ हुई, मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि एक समय कमलेश और उनके पिताजी साथ जा रहे थे और कमलेश के पिताजी के चंद्रशेखर जी को पुलिस वालों ने थप्पड़ जड़ दिया। उसके बाद से तो कमलेश ने ठान लिया कि बनूंगा तो जज ही बनूंगा, उसके नीचे तक कुछ देखना नहीं है, क्योंकि जज से पुलिस वाले काफ़ी डरते हैं, ऐसी बात निकल करके आई थी। क्या कहेंगे उस घटना के बारे में बताइए, और कुछ क्या कहेंगे कमलेश के उस जुनून के बारे में? धन्यवाद भाई जी, आपने बहुत पुरानी बात याद दिलाया। सही बात यही है, उस समय में ये उस जो मेट्रो गेट नंबर 1 है उसके पीछे मेरा ढाबे का काम था। जो हमने दुकान लगाता था रोटी दाल चावल सब्जी का। तो वहाँ एक पुलिस वाला आया और अचानक हमसे पूछा, भाई ये क्यों लगाया? मैंने कहा भाई साहब ये आज से तो नहीं लगा रहा हूँ, मतलब आज से नहीं लगा रहा। भड़ाक थप्पड़ मार दिया। मैं नाम नहीं बताऊँगा, अब जो बात बीत गया उसको नाम नहीं खोलूँगा, लेकिन गलती से उस समय हमारा बेटा जमा मस्जिद में पढ़ता था, वो आकर के यहाँ बैठा ही था, रोटी लिया था आगे की और खाना खाने के लिए जब निकलता था तो मैं यहाँ कहता था बेटा खाना खा के चले जाना, यमुना पार रहते थे। अब वो देख लिया, उसको देखने के बाद बड़ा उनको आत्मा रोया। बोले पापा क्या हुआ? मैं छोड़ो ना, कोई बात नहीं, सब चलता रहता है, हम लोगों को ये रेडी पटरी का काम है, चलता रहता है। लेकिन उनके मन में उस समय से एकदम से जुनून से हुआ ना, मुझे कुछ कर दिखाना है। जो हमारा पापा ने कमा करके इतनी मेहनत से, इतनी परेशानी से जो कमा रहा, इस पैसे को मैं दुरुपयोग नहीं होने दूंगा। उनके दिमाग में कुछ बात ऐसी बैठ गया, तो उनको एकदम से दिमाग में, हम लोग कितनी भी कोशिश करता रहा, दूसरे स्टाफ में चले जा, कोई नौकरी कर ले, काम धंधा है नहीं। तो साहब हमारा सुंदर सिंह साहब, उनको बताया साहब मैं बनूंगा तो सिर्फ जज बनूंगा, दूसरा कोई गुंजाइश नहीं है, चाहे जितना घंटा मेहनत करना पड़े। तो साहब उनको बताता था बेटा इस हाथ से लिखना पड़ेगा, इस हाथ से दिखना पड़ेगा, फिर दिमाग चलेगा, फिर पढ़ो, एक बार लिखो, तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, काफ़ी देर तक पढ़ना पड़ेगा। बोला कितना घंटे? 12-14 घंटे। तो बोला 18 घंटे पढ़ूंगा, और वो कर दिखाया। 18 घंटे। हमारा एक मकान है छोटा सा, उसमें बंद कर लेता था कमरा, और रात को मैं 12 बजे जाऊँ तो वो चद्दर ढक कर के अपना पढ़ रहा कुर्सी पर।
2 बजे जाऊँ तब पढ़ रहा है। एक दिन हमने बड़ा नाराज़ हुआ, मैंने बेटा इतने घंटे पढ़ाई करोगे, बीमार हो जाओगे। लेटरिन पेशाब तक सुखा लेता था पढ़ाई के चक्कर में। मुझे बड़ा गर्व हुआ उस दिन से। मैंने कहा ना, इनको छेड़ूंगा नहीं, इनको जो आवश्यकता होगा हम पूरा करेंगे। तो वो उस दिन का घटना 12-13 का ये घटना है। तो ये पुलिस वाले ने हमारे लिए शायद हमारे लिए एक बहुत बड़ा, मैं उनको धन्यवाद भी करूँगा, जो उन्हीं को देख करके हमारे बेटा ने एक जुनून पैदा किया और आज इस मकान पर हासिल हुआ। एक घटना से इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है और ये घटना बदल दिया आपकी ज़िंदगी और आपके बेटे की ज़िंदगी को, है? अच्छा, एक और प्रश्न, अंतिम प्रश्न रहेगा मेरा। अब तो बेटा जज हो गया है, कितना परिवर्तन आया है आपके अंदर? क्या अब बेटा भी कहता है क्या कि अब तो मैं जज साहब हो गया, अब तो दुकान पे नहीं आऊँगा, या फिर अब तो छोले भटूरे की दुकान पे नहीं आऊँगा, अब तो सीधा, अब तो नीली बत्ती मिल गई है, अब टें टें वाली बत्ती के साथ घूमूंगा? क्या अब क्या परिवर्तन आया है ज़िंदगी में? सच बात है ये, जो हमारे मन में, हम एक गरीब परिवार से हैं और हमारा जब तक मैं दिल्ली में रहूँगा मेरा यही काम चलता रहेगा। हमारे मन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्यों तो जज साहब हमारा बेटा बना है, हमने नहीं। लेकिन हाँ, जज के पापा होने के नाते उनको भी बेचारे को कोई ऐसा मैं और हम नहीं है, घमंड नहीं है मन में, जो हमने जज बन गया। बहुत सिंपल से आदमी रहता है, कोई भी आए नीचे बैठ कर बात करता है, मैं इनकी देखता हूँ भावना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अपने आप में मैं उनको जब देखता हूँ तो एक इंटेलिजेंट तरह, मतलब क्वालिटी भी उनका अच्छा है। हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इतना अफसरों के साथ में बैठते हैं उठते हैं, इतना पता लग जाता है कि भाई आदमी ठीक चल रहा, और इनके अंदर भी कोई मतलब मैं और हम वाला भावना नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू भाई जी, थैंक यू, धन्यवाद। तो आपको दिखा रहे थे एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी कहानी जिसमें एक लड़का था जिसके पिता को पुलिस वाला थप्पड़ मार देता है और वो बात उसके दिल को लग जाती है। वो तैयारी करता है और बिहार में जुडिशरी का एग्जामिनेशन पास करता है, 64वीं रैंक हासिल करता है और पिता को फ़ोन करता है कि पापा अब मैं जज बन गया हूँ, अब आपका लड़का जज बन गया है और अब नीली बत्ती के गाड़ी के साथ घूमेगा और किसी पुलिस वाले की आज से हिम्मत नहीं होगी जो आपको यानी चंद्रशेखर जी को छुए। ऐसी अन्य खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।